वैशाख पूर्णिमा पर जरूर करेंगे एक उपाय, दौड़ी चली आएगी माँ लक्ष्मी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैशाख माह में आने वाली पूर्णिमा अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये माह दान, पुण्य और नारायण की उपासना के लिए अत्यंत ही फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन स्नान दान जरूर करें। हर माह में आने वाली पूर्णिमा का खास महत्व होता है। तो आइए जानते हैं वैशाख माह की पूर्णिमा कब है और स्नान दान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने और विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी संकट और परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। इस साल वैशाख पूर्णिमा 12 मई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन धन की देवी की पूजा करने से घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। तो ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को ये चीजें जरूर अर्पित करें। इन चीजों को चढ़ाने से घर परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा और उपाय करने का खास धार्मिक महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा के व्रत को शास्त्रों में धर्मराज व्रत भी कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य कार्य करने का विशेष महत्व होता है। वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाने वाले गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। हम आपको बता रहे हैं वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय। इन उपायों को करने से विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और आपके घर में खिची चली आती है। वैशाख पूर्णिमा 2025 तिथि और स्नान दान का मुहूर्त। इस साल वैशाख पूर्णिमा 12 मई को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 11 मई को रात 8:01 पर होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 12 मई को रात 10:25 पर होगा। वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ये दोनों मुहूर्त स्नान दान के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम है। वैशाख पूर्णिमा का महत्व। वैशाख पूर्णिमा को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का भी विधान है। पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा का पाठ करता है, साथ ही भगवान को केला और तुलसी दल आदि का भोग लगाता है, उसके परिवार में हमेशा खुशहाली और संपन्नता बनी रहती है। बतासा। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को बतासा का भोग लगाएं। खीर। देवी लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन मखाना या चावल की खीर माता को जरूर अर्पित करें। मिठाई। माँ लक्ष्मी को वैशाख पूर्णिमा के दिन सफेद रंग की मिठाई या दूध से बनी बर्फी का भोग लगाएं। नारियल। वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को नारियल चढ़ाएं। इससे घर में समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। कमल का फूल। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर अर्पित करें। वैशाख पूर्णिमा का महत्व। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान दान करने से पुण्यकारी लाभ मिलते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन अपने वस्त्र, धन, अन्न और फल का दान करने से व्यक्ति के धन धान्य में अपार वृद्धि होती है। इसके अलावा इस दिन बर्तन, अनाज और सफेद वस्त्र का दान करना भी लाभकारी माना जाता है। बता दें कि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नंबर 1, सरसों के तेल का दीपक। वैशाख पूर्णिमा के दिन शाम के वक्त प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखने से आपको लक्ष्मी प्राप्ति होती है और हर कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती है और कैरियर में भी सफलता मिलती है और आपके घर में धन की कमी नहीं होती।
नंबर 2, पूर्वजों को प्रसन्न करने का उपाय। वैशाख पूर्णिमा की शाम को केले के पत्ते पर चावल, दही और सरसों के तेल में तला पापड़ रखकर एक कुल्हड़ में पानी लेकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इस उपाय को करने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आपको पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको संपन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर पितरों का वास होता है और उनको प्रसन्न करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। नंबर 3, चींटियों को खिलाए आटा। पीपल के पेड़ के नीचे शाम के वक्त काली चींटियों के लिए आटे में चीनी मिलाकर डाल दें। ये उपाय धन प्राप्ति के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। ऐसा करने से आपके ऊपर शनि की अशुभ दशा भी दूर होती है, आपके धन में वृद्धि होती है और आपको सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 4, काले तिल का उपाय। वैशाख पूर्णिमा की सुबह सबसे पहले ये कार्य करें कि पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल में काले तिल डालें। इस उपाय को करने से आपके कारोबार में रुकी हुई तरक्की फिर से आरंभ हो जाती है। वैशाख पूर्णिमा की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। आपके रुके कार्य पूर्ण होंगे और हर प्रकार के भेद से मुक्ति मिलेगी। नंबर 5, मिट्टी में लोहे की कील दबा दें। पूर्णिमा की रात को चुपके से जाकर पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में लोहे की कील गाड़ कर आ जाएं और इसके बारे में किसी को न बताएं। यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को भी ना बताएं। इस उपाय से आपकी दरिद्रता दूर होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 6, इन चीजों का करें दान। वैशाख पूर्णिमा के दिन अन्न, जल, फल, वस्त्र, चावल और दूध का दान करें। इससे अलावा जूता और छाता दान करना भी पुण्यकारी होता है। कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर का भंडार धन धान्य से भरा रहता है। नंबर 7, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलता है और घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। नंबर 8, चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी मिलाकर अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से सभी तरह के दोष से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ घर में बिना वजह से हो रहे वाद विवाद और झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। घर में खुशहाली बनी रहेगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि वैशाख पूर्णिमा के दिन स्कंद पुराण से ली गई 5 अध्यायों की सत्यनारायण कथा का पाठ अपने निवास या कार्यालय पर किया जाए तो विद्या, बुद्धि, धन, आरोग्यता, सभी प्रकार में सफलता, संतान संबंधी सुख, संतान प्राप्ति आदि बहुत से सुखों की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण कथा करवाने से जीवन के सभी दुखों का नाश भगवान विष्णु की कृपा से हो जाता है। साल भर में सत्यनारायण कथा करने से लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इसका कई गुना लाभ मिलता है। शाम के समय जरूर जलाएं दीपक। वैशाख पूर्णिमा के दिन शाम के वक्त घर में तुलसी के पौधों या मुख्य द्वार पर घी का एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर की तमाम नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इस पूजा में 11 पीली कौड़ियां माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगर आपके पास पीली कौड़ी नहीं है तो सफेद कौड़ियों में हल्दी लगाकर उनका प्रयोग कर सकते हैं। इन कौड़ियों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और उसके बाद अगले दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख लें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। नंबर 10, करें ये चमत्कारी उपाय। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में लाल रंग के कपड़े में पीली कौड़ियों को बांधकर घर की तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। अगर पीले रंग की कौड़ियां उपलब्ध न हो तो सफेद कौड़ी को पीले रंग से रंग कर उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी या गल्ले या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा पर इस उपाय को करने से धन के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 11, खीर से करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। माँ लक्ष्मी को दूध, मखाने और केसर से बनी खीर सबसे प्रिय होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद स्वच्छता के साथ दूध, मखाने और केसर की खीर बनाएं और इसे रात को सोने से पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगले दिन स्नान करने के बाद समय इस खीर को प्रसाद के रूप में खाएं और परिवार के बाकी लोगों को भी प्रसाद के रूप में खिलाएं।
नंबर 12, अगर आपका कारोबार सही नहीं चल रहा है और आपको काफी मेहनत के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वैशाख पूर्णिमा पर इस उपाय को आजमा कर देखें। अपनी दुकान या फिर जहां पर आपका बिजनेस स्थापित है, वहां के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास गोमती चक्र पूर्ण विधान के साथ स्थापित करें। उसके बाद वहां लाल आसन पर बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा के अगले दिन इस गोमती चक्र को घर में या फिर अपनी दुकान में धन के साथ रख दें। ऐसा करने से आपका कारोबार फिर से पटरी पर आ जाएगा और संपन्नता बढ़ेगी। नंबर 13, मुख्य द्वार पर करें हल्दी का उपाय। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्य द्वार के दोनों ओर ये जल छिड़क दें। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करना चाहिए। इससे धन संपत्ति बढ़ती है और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। नंबर 14, इन वस्तुओं का करें दान। वैशाख पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को रोजाना में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का दान जरूर करें। इस दिन आप घड़े का दान कर सकते हैं। याद रखें कि घड़ा कभी भी खाली नहीं दान किया जाता, इसमें शरबत बनाकर भरें और फिर दान करें। इसके अलावा फल, पंखा, सूती वस्त्र, चप्पल और छतरी का दान करने से आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।